पूरा विश्व जहां कोरोना वायरस की चपेट में है, कई देश इसकी वैक्सीन बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, जिनमें कई वैक्सीन अपने अंतिम चरण में भी पहुंच गई हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन के प्रोजेक्ट को अभी सबसे आगे माना जा रहा है। इस वैक्सीन को बनाने में स्वीडन की कंपनी एस्ट्राजेनेका शामिल है। इस वैक्सीन के ट्रायल का काम दुनिया के अलग अलग देशों में चल रहा है। मई के महीने में विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ साइंटिस्ट स्वामी विश्वनाथन ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को सबसे आगे बताया था। इंग्लैंड ने अप्रैल महीने में इस वैक्सीन के फर्स्ट और सेकेंड ट्रायल का काम एक साथ पूरा कर लिया था। इस ट्रायल में 18 से 55 साल के लोगों को शामिल किया गया था, जिसमें वैक्सीन की सुरक्षा और लोगों की प्रतिरोधक क्षमता का ट्रायल किया गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का यह प्रोजेक्ट तीसरे और अंतिम चरण में है। ऑक्सफोर्ड अब इस चरण में लगभग 50,000 वॉलंटियर्स को शामिल करेगा। वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है मॉडर्न वैक्सीन प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण के शुरुआती चरण में है। गौरतलब है कि कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस सारस की जेनेटिक संरचना पाने में मॉडर्ना ने ही सफलता हासिल की थी। मात्र 42 दिन में ही मॉडर्ना ने कोविड-19 वायरस की संरचना पा ली थी। मॉडर्ना वैक्सीन के प्रथम चरण के नतीजे सकारात्मक आए थे और माना जा रहा है दूसरे चरण के नतीजे भी जल्द सामने आएंगी। चीन की प्राइवेट फार्मा कंपनी सिनोवैक बायोटेक जिस वैक्सीन पर काम कर रही है, वह भी ट्रायल के तीसरे और अंतिम फेज में चल रही है। सरकारी मंजूरी मिलने से पहले किसी वैक्सीन को इंसानों पर ट्रायल किया जाता है और उसमें उसको पूरी तरीके से मानकों पर खरा उतरना होता है। मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के बाद अंतिम चरण में पहुंचने वाली चीन की यह तीसरी वैक्सीन प्रोजेक्ट है। चीन की वैक्सीन का फिलहाल ब्राजील में भी ट्रायल चल रहा है। जिस तेजी से वैक्सीन का काम चल रहा है, कहा जा सकता है इस साल के अंत तक यह वैक्सीन सरकारी मंजूरी के लिए तैयार हो जाएगी। वहीं भारत में इस समय 2 प्रोजेक्ट को इंसानों पर ट्राई की मंजूरी मिली है। पहली मंजूरी भारत कंपनी कोवैक्सीन है, वहीं दूसरी वैक्सीन चाइरस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड की है। कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए देश के 12 संस्थानों को चुना गया है, जिनके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल वॉइस।